अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, हाउ आर यू? आई होप यू आर गुड बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह। आज हम बात करेंगे शैटिक पेन के हवाले से। शैटिक पेन के हवाले से समझने से पहले हम देखेंगे कि शैटिक पेन जो है वो होती किस वजह से है। ये एक नर्व है जो कि आपकी बॉडी के अंदर सबसे थिकेस्ट और लॉन्गेस्ट नर्व होती है और आपकी बैकबोन में से निकलती है और वहाँ से निकलकर ये आपकी हिप बोन, टांगों और पाँव के तलवों तक जाती है। एज अ होल ये आपकी लोअर एक्सट्रीमिटी को जो कम्प्लीटली जो है वो कवर कर लेती है। इसमें पेशेंट को इस हद तक शदीद किस्म का दर्द होता है कि जैसे कोई करंट दौड़ रहा हो, और बाज़ लोगों में तो इस हद तक पेन होता है कि वो पाँव जो है वो ज़मीन पर भी नहीं लगा पाते और वो बिस्तर पर उनको रहना पड़ता है। ये पेन जो है वैसे तो हर इंडिविजुअल में वेरी करता है, लेकिन मोस्टली केसेस में देखने में यही आया है कि पेन किलर लें और वक्ती तौर पे आराम आएगा और जैसे ही मेडिसिन का असर ख़त्म होगा दोबारा से मेडिसिन जो है वो पेन जो है वो फुल अपनी जो है रिकरेंसी के साथ, इंटेंसिटी के साथ रिकरेंट हो जाती है। लेकिन होम्योपैथी में इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हैं, बहुत अच्छी अच्छी मेडिसिन है हमारे पास जो कि इसको कंप्लीट की ओर तक माइल्ड से मॉडरेट केस में जो है वो कर देती हैं। अब बात करते हैं हम क्या कॉजेज़ की। कॉजेज़ में देखा जाए तो वो है स्लिप डिस्क, सबसे बड़ा कॉज इसका। अगर किसी भी रीज़न की वजह से स्लिप डिस्क हो जाए, हर्निएशन हो जाए डिस्क के अंदर, तो भी ये कंडीशन हमें देखने में मिलती है। आपकी बैकबोन में छोटी छोटी हड्डियाँ होती हैं जो कि उसको एक कंप्लीट फॉर्मेशन देती हैं, लेकिन इनके दरमियान जो है वो आपस में जुड़ी तो होती हैं, लेकिन इनके दरमियान एक जो है स्पेसिफिक जो है गैप भी होता है। ये आपस में जो कनेक्ट होती हैं वो एक कनेक्टिव टिश्यू के ज़रिए आपस में जुड़ी होती हैं, लेकिन ये कनेक्टिव टिश्यू ना सिर्फ इनको कनेक्ट रखता है बल्कि इनके दरमियान जो एक मुनासिब फासला रिक्वायर्ड होता है उसको भी मेंटेन करता है। अगर किसी वजह से ये कंप्रेशन जो है वो बोन के अंदर जो है वो हो जाए तो उससे जो है शैटिक पेन होने लगती है, क्योंकि शैटिक नर्व जो है वो कंप्रेस हो जाती है। शैटिक नर्व आपकी जो बैकबोन है उनके दरमियान जो है एक हॉलो रास्ता होता है, वहाँ से निकल कर नीचे टांगों और पाँव के तलवों तक जाती है। तो किसी भी रीज़न से अगर वो रास्ता जो कंप्रेस हो जाए, यानी आपके वर्टिब्रल कॉलम में कंप्रेशन आ जाए किसी वजह से, तो भी ये जो है शैटिक पेन की कंप्लेन आपको देखने में नज़र आती है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है आपका स्पाइनल स्टेनोसिस। यानी अगर किसी वजह से ओल्ड एज में जाकर जो है बोन्स की जो कैनाल ग्रेजुअली जो है वो कंप्रेस होने लगे, तो ऐसी सूरत में भी शैटिक पेन जो है वो होने लगती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कॉजेज में, वो है बोन्स पर। अगर किसी वजह से बैक बोन में हड्डी बढ़ जाए तो वहाँ पर भी कंप्रेशन हो जाता है और जो है शैटिक पेन जो की कंप्लेन जो है वो देखने में नजर आती है। नेक्स्ट पॉइंट है ट्यूमर। अगर ट्यूमर हो जाए बैकबोन के ऊपर, यानी वर्टिब्रल कॉलम पर कहीं भी जो है ट्यूमर की फॉर्मेशन हो जाए, तो वो इस हद तक स्टिफ कर देते हैं उसके टिश्यूज़ को, कनेक्टिव टिश्यूज़ को, कि वो हड्डियाँ जो है आहिस्ता आहिस्ता जो है वो कंप्रेस होना शुरू हो जाती हैं और जिसकी वजह से जो आपकी शेटिक नर्व है वो भी कंप्रेस हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, देखने में बहुत ही इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लगता, लेकिन फिज़िकली और अगर देखा जाए तो ये बहुत ज़्यादा जो है मैटर करता है शैटिक पेन के हवाले से। प्रोलॉन्ग्ड सिटिंग, यानी ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा जो है वो सिटिंग का काम करते हैं, लंबे अरसे तक जो है सिटिंग का काम करते हैं और इस दौरान उनकी जो सीट है वो हार्ड है, या कह लें कि उनका जो देखने बैठने का अंदाज है, यानी पोस्चर जो ऑफ सिटिंग जो है वो ठीक नहीं है। आपकी वर्टिब्रल कॉलम या रीढ़ की हड्डी के लिए आपका जो सिटिंग पोस्चर है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है, कि आप अपनी बैकबोन के ऊपर कितना प्रेशर डालते हैं, आपकी सीट सॉफ्ट है कि नहीं है, आप बिल्कुल बेंड होकर तो नहीं बैठते आपका, और अगर आप स्टडी वगैरह कर रहे हैं या जो भी काम कर रहे हैं उसका दरमियानी फासला जो है वो कितना है, कितनी दूरी पर वो टेबल या जो जो भी आप काम करें वो कितनी दूरी पर आपके जो है वो बैकबोन के हवाले से है। ये थे इसके कॉजेज़। अब हम बात कर लेते हैं इसकी सिम्टम्स में। सिम्टम्स में सबसे जो मेन सिम्टम है वो है जी कमर दर्द, यानी बैक में बहुत ज़्यादा सीवियर किस्म का पेन होता है जो कि बैक में से रेडिएट करता हुआ आपकी दाई टांग या बाई टांग में भी हो सकता है, और ज़्यादातर ये दाई टांग में मिलता है और कुछ लोगों में ये दोनों टांगों में भी हो जाता है। और इस हद तक सीवियर किस्म की पेन होती है कि लेटने से, खांसने से, छींकने से भी बहुत ज़्यादा पेन होने लगती है। दूसरी चीज़ इसमें जो नज़र आती है सिम्टम्स में वो है स्लीपिंग फूड की टेंडेंसी। ये ऐसे लोगों में स्लीपिंग फूड की टेंडेंसी आपको बहुत ज़्यादा मिलती है, पाँव सुन्न हो जाते हैं, झंझनाहट होती है
और ये माइल्ड और सीवियर दोनों केसेस में आपको सिम्टम मिलता है। ऐसे फीमेल्स जिनमें की एज 30 से 50 हो जाए, इनमें जो है सियाटिक नर्व के कंप्रेस होने के चांस जो है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। ओबेसिटी इसका बहुत बड़ा जो है वो कह लें कि कॉज भी है और सिम्टम में भी है कि कुछ लोगों में जिनमें जो है बहुत ज़्यादा वज़न बढ़ा हुआ होता है तो उनके जो बैकबोन के मसल्स हैं वो स्टिफनेस का शिकार हो जाते हैं, या कह लें कि उनके अंदर जो कंप्रेशन हो जाती है उससे भी आपको ये तकलीफ़ देखने में आती है। नेक्स्ट है, अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट है तो उसमें फीटस कैरी करने की वजह से उसके जो एब्डोमेन मसल्स हैं वो स्ट्रेचनिंग का शिकार हो जाती है, और यही स्ट्रेचनिंग आपकी बैकबोन को जो है स्टिफ कर देती है उस टाइम पीरियड के दौरान। तो ऐसी सूरत में हम ऐसी फीमेल को ज़्यादा मेडिकेशन रेकमेंड नहीं करते, प्रिस्क्राइब नहीं करते, जस्ट उसको जो है कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स वगैरह के ज़रिए टाइम जो है निकालने का कहते हैं कि वो टाइम पीरियड अपना उसमें पास कर ले, क्योंकि जैसे ही बेबी डिलीवर होगा तो फ़ौरन जो है वो वेट कम होने की वजह से उसकी जो स्टिफनेस है बैकबोन के ऊपर वो कम हो जाती है, और इस तरीके से जो है कंप्रेशन जो है वो ख़त्म हो जाता है, और पूरा जो है वो उसका सियाटिक पेन की जो कंप्लेन होती है वो कम्प्लीटली तौर पर ख़त्म हो जाती है। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसी मेडिसिन की जो कि होम्योपैथी में हम अपने पेशेंट्स को देते हैं, बहुत ही अच्छे रिजल्ट देती है और कंप्लीट क्योर भी हो जाते हैं ये सियाटिक पेन जो है। इसमें सबसे पहली मेडिसिन है कॉलोसिंथ। कॉलोसिंथ को हम 200 पोटेंसी में देते हैं, और ये उस सूरत में देंगे जब राइट साइड की आपकी टांग जो है वो अफेक्ट हो जाए इस कंप्रेशन में। इसमें आप 2-2 घंटे के बाद भी जो है 10-10 कतरे जो पेशेंट को दे सकते हैं, अगर इंटेंसिटी जो है पेन की बहुत ज़्यादा है, स्वेरिटी बहुत ज़्यादा है, और उसके बाद जैसे ही दर्द कम हो जाए तो उसका जो डोजेज का गैप है वो आप कम कर लें। दूसरी मेडिसिन जो है वो मैगफॉस है। ये लेफ़्ट साइडेड मेडिसिन है, यानी अगर बहुत रेयर केसेस में ऐसा होता है, लेकिन अगर लेफ़्ट साइड की टांग में अगर पेन हो तो आप उसको 4 टैबलेट्स जो है दिन में 3 दफ़ा दें 6 पोटेंसी में। अब बात करते हैं ऐसी सियाटिक पेन जो किसी इंजरी की वजह से हो। उसमें सबसे पहली मेडिसिन बहुत ही इंपॉर्टेंट जिसको हम पेन किलर कहते हैं वो है आर्निका। आर्निका को नर्व कंप्रेशन के केस में आप या स्पाइन ट्रॉमा के केस में बहुत अच्छे रिजल्ट्स देती है ये। इसमें आप अगर चोट लगी हो किसी ब्लंट हथियार से, ठीक है, यानी जिसकी नोक या धार वगैरह ना हो और ब्रूजिंग पेन हो, वहाँ पर नील पड़ा हुआ हो, उसमें ये बहुत अच्छे रिजल्ट देती है। दूसरी मेडिसिन है हमारी हाइपेरिकम। हाइपेरिकम जो है अगर धारदार हथियार हो, नोकदार हथियार हो, तो उसमें अगर चोट लग जाए तो उसकी वजह से जो है अगर कंप्रेशन ऑफ नर्व आपको मिले तो हाइपेरिकम बहुत अच्छे रिजल्ट देती है। अगर बैकबोन पर चोट लगी हो और काफ़ी दिन गुजर गए हों तो उसमें रूटा हमारी बहुत अच्छी मेडिसिन है जिसको हम 200 पोटेंसी में इस्तेमाल करते हैं, बहुत ही अच्छे रिजल्ट देती है। इन केसेस में आपको प्रोलॉन्ग जो है मेडिकेशन करनी पड़ती है, यानी कुछ माह भी लग सकते हैं, बाज़ को 6 माह लग जाते हैं, लेकिन बाज़ केसेस में सीवियर किस्म के केसेस में साल तक जो है मेडिसिन यूज़ करनी पड़ती है, लेकिन एट द एंड जो है कंप्लीट क्योर जो है वो पेशेंट को मिल जाती है। ये तो थी आज की वीडियो जिसमें हमने सियाटिक पेन के हवाले से डिस्कस किया है कि उसके कॉजेज़ क्या हैं, सिम्टम क्या हैं, और बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट उसमें जो है वो हमारी मेडिसिन को डिस्कस किया गया। इंशाअल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ। अल्लाह ताला आपके लिए और हमारे लिए आसानियाँ पैदा फरमाए, आमीन। अल्लाह हाफिज़।